नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हम श्रीमद्भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को जीवन की सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्वरूप की अद्भुत महिमा और उसे देखकर अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए विस्मय का वर्णन सुना। आज हम विश्वरूप दर्शन योग के अगले महत्वपूर्ण प्रसंग श्लोक 26 से 34 पर विचार करेंगे। इन श्लोकों में भगवान का एक अत्यंत गंभीर और रहस्यमय स्वरूप प्रकट होता है। अर्जुन देखते हैं कि युद्धभूमि के महान योद्धा भगवान के विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं को महाकाल के रूप में प्रकट करते हुए कहते हैं कि समय आने पर प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि युद्ध का परिणाम पहले ही निश्चित है। अर्जुन केवल ईश्वर की योजना के निमित्त हैं। उनका कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए बिना मोह और भय के अपना कर्म करना। तो आइए इस गहन आध्यात्मिक संवाद में प्रवेश करें और समझें कि महाकाल, नियति और निष्काम कर्म का यह संदेश आज के जीवन में हमें क्या शिक्षा देता है। हम ना हमेशा अपनी जिंदगी में हर चीज पर एक तरह का कंट्रोल चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। इंसान की फितरत ही यही है। हाँ, आज हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं, अपने कदमों की गिनती करते हैं, कितनी कैलोरी खाई वो नापते हैं, और यहाँ तक कि अपने करियर के लिए 5 या 10 साल का एक एकदम सख्त प्लान भी बना लेते हैं। सही कहा। और ये सब हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि हम एक बहुत ही खूबसूरत समुद्र के किनारे खड़े हैं, मौसम बहुत सुहावना है, और अचानक कुछ बहुत भयानक होता है ना। एकदम अचानक क्षितिज से ना एक 100 फुट ऊंची एक विशाल सुनामी की लहर हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। हम उसे रोक नहीं सकते, हम उससे भाग भी नहीं सकते। तो उस वक्त हमारे सारे प्लान, हमारी वो स्मार्ट वॉच का सारा डेटा, सब कुछ उस एक पल में बिल्कुल बेमानी हो जाता है। बिल्कुल। और जब हमें पता होता है कि ये विनाश तो निश्चित है और हमारा कोई भी कंट्रोल अब काम नहीं आने वाला, तो उस एक पल में हमारे दिमाग में क्या चलता होगा, ये सोचना भी डरावना है ना। डरावना ही नहीं, बल्कि सच कहूं तो ये इंसान के अस्तित्व को अंदर तक हिला देने वाला पल होता है। वो कैसे? देखिए, मनोविज्ञान के नजरिए से अगर हम देखें तो ये वो क्षण है जहां इंसान का सारा अहंकार, भविष्य को लेकर उसकी सारी योजनाएं, और सबसे जरूरी बात वो जो कंट्रोल का भ्रम है ना, वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है। बाप रे, इंसान एकदम लाचार हो जाता है। बिल्कुल। उस विशाल और अजेय प्राकृतिक शक्ति के सामने इंसान सिर्फ एक लाचार दर्शक बनकर रह जाता है। ये एक ऐसा पल है जो हमें हमारी असली हैसियत से रूबरू कराता है। और बिल्कुल यही वो एहसास है जिस पर आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम बात करने वाले हैं, जो मूल रूप से भगवद गीता के 11वें अध्याय यानी विश्व रूप दर्शन योग पर आधारित है। सही कहा। और गीता के इस बहुत ही खास और सच कहूं तो काफी खौफनाक हिस्से में अर्जुन ने भी ठीक वैसा ही महसूस किया था जैसा वो सुनामी के सामने होता है। एकदम। आज की चर्चा का हमारा मिशन भी यही है। नियति, समय और वो पल जब हमें पता चलता है कि हमारी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा शायद उतनी स्वतंत्र नहीं है जितना हम मानते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन ग्रंथ सिर्फ आदर्श और पूजा पाठ की बातें करते हैं, लेकिन गीता का ये प्रसंग ना मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल क्रैश कोर्स है। बिल्कुल, ये कोई साधारण दर्शन नहीं है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर उस कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा क्या हुआ था जिसने अर्जुन जैसे महान और निडर योद्धा के पसीने छुड़ा दिए थे? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये दृश्य महज एक ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन नहीं है। ये समझने का एक बहुत बड़ा रूपक है कि जीवन और मृत्यु कैसे एक ही चक्र का हिस्सा हैं। हम तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सृजन को या जन्म को ही महत्व देते हैं ना, हम उसे अच्छा मानते हैं। हाँ, और विनाश को या मृत्यु को हम हमेशा एक अंत या कुछ बुरा मान लेते हैं। लेकिन आज जिस प्रसंग पर हम गहराई से विचार कर रहे हों
वो हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि विनाश भी उसी बड़ी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। और ये तब और भी मायने रखता है जब हमें अपनी जिंदगी में लगे कि परिस्थितियां हमारे हाथ से फिसल चुकी हैं, है ना? बिल्कुल सही। तो चलिए सीधे उस क्षण में चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन, जो उस समय के सबसे बेहतरीन धनुर्धर हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा असमंजस है। हाँ, वो युद्ध करने से पीछे हट रहे हैं। और तब उनके सामने विश्वरूप दर्शन का वो क्षण आता है, यानी एक ऐसा पल जब भगवान ने ब्रह्मांड का पूरा और सच कहें तो एक बेहद डरावना स्वरूप अर्जुन के सामने खोल कर रख दिया। और जब हम इस प्रसंग में मतलब इन श्लोकों में गहराई से उतरते हैं तो सबसे पहला झटका तब लगता है जब अर्जुन उस विराट रूप को देखते हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई दिव्य, शांत या सुकून देने वाली रोशनी नहीं थी ना। एकदम नहीं, ये एक बहुत ही खौफनाक दृश्य था। अर्जुन देखते हैं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनके साथ भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा उस विराट रूप के भयानक और प्रज्वलित मुख में, मतलब उस आग उगलते मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जरा सोचिए, भीष्म और द्रोण जैसे लोग जिन्हें दुनिया में कोई हरा नहीं सकता था। बिल्कुल। और दृश्य तो यहाँ तक भयानक हो जाता है कि उन योद्धाओं के सिर भगवान के विकराल दांतों के बीच फंसे हुए और मतलब बुरी तरह से कुचले हुए दिखाई दे रहे हैं। उफ, दांतों के बीच कुचले हुए सिर। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए ना। हम हमेशा भगवान को दयालु, रक्षक और शांति का प्रतीक मानते हैं, है ना? हम कहते हैं कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तो इस स्रोत में जानबूझकर इतना भयानक और खून खराबे वाला दृश्य क्यों है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। मतलब हर तरफ आग, कुचले हुए सिर। क्या ये अर्जुन को डराने या उन्हें मानसिक रूप से ट्रॉमेटाइज करने के लिए था? जब कोई ये देख ले कि उसके अपने ही गुरु और पितामह विनाश की ओर जा रहे हैं, तो वो मानसिक रूप से कैसे खड़ा रह सकता है? ज्यादातर लोग ना यहीं अटक जाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य अर्जुन को डराना बिल्कुल नहीं था। इसका उद्देश्य उन्हें नींद से जगाना था। अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम था। कैसा भ्रम? उन्हें लग रहा था कि अगर मैं तीर चलाऊंगा तो मेरे प्रियजन मारे जाएंगे, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं इन्हें बचा लूंगा। अच्छा, मतलब उनके अंदर एक सेवियर कॉम्प्लेक्स आ गया था कि मैं ही बचाने वाला हूं। एकदम सही। और ये भयानक दृश्य अर्जुन के उसी सेवियर कॉम्प्लेक्स को चकनाचूर कर रहा है। ये दिखा रहा है कि जो योद्धा अजेय माने जाते थे, वे ब्रह्मांड की उस विराट शक्ति के सामने कितने छोटे और बेबस हैं। विनाश कितना अपरिहार्य है, ये उसकी एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। बिल्कुल। और अगर हम इसे विज्ञान या ब्रह्मांड की व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये दृश्य एंट्रोपी या सृष्टि और विनाश के अटल नियम को दर्शाता है। एंट्रोपी मतलब चीजों का अपने आप खत्म होने की तरफ बढ़ना। हाँ, हम अक्सर भगवान को केवल एक सृजनकर्ता के रूप में देखना पसंद करते हैं, बहुत सौम्य और पालक। लेकिन ये विराट रूप ये स्पष्ट करता है कि विनाश कोई गलती नहीं है, ये ब्रह्मांड को चलाने वाली मशीन का एक जरूरी गियर है। सही बात है। स्रोत में आगे बताया भी गया है कि वो विराट रूप अपने प्रज्वलित मुखों से संपूर्ण लोकों को निगल रहा है। हाँ, और उसका प्रचंड तेज पूरे ब्रह्मांड को तप्त कर रहा है, जला रहा है। मतलब ये उस अपार शक्ति का प्रतीक है जो पुरानी व्यवस्था को जलाकर नष्ट करती है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। जैसे जब तक जंगल में आग नहीं लगती, नहीं कोपले नहीं फूट। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। अर्जुन को यही समझाया जा रहा था कि तुम जिसे तबाही समझ रहे हो, वो दरअसल ब्रह्मांड का रीसेट बटन है। रीसेट बटन। और जब इंसान का दिमाग इतने बड़े विनाश को देखता है तो वो उसे समझने की कोशिश करता है, वो पैटर्न ढूंढता है कि आखिर ये तबाही काम कैसे कर रही है ना? बिल्कुल, इंसान का दिमाग पैटर्न ही तो खोजता है। और यहीं पर ना स्रोत में दो बहुत ही कमाल के और मतलब काव्यात्मक दृष्टांत आते हैं। ये बताते हैं कि ये विनाश किस तरह से हो रहा है। पहला है नदियों का दृष्टांत। नदियों का बहना। हाँ, जैसे नदियों का जल अपने स्वाभाविक वेग से बिना रुके समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही वो सारे मानव योद्धा उस ज्वलंत मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सही कहा। और दूसरा दृष्टांत है पतंगों का। जैसे पतंगे तेज रोशनी वाली आग को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और बहुत ही अत्यधिक वेग से उस प्रज्वलित अग्नि में अपने ही विनाश के लिए कूद पड़ते हैं, वैसे ही संसार के लोग भी विनाश की ओर दौड़ रहे हैं। ये दोनों दृष्टांत ना प्रकृति के अचूक और बहुत गहरे उदाहरण हैं। एक तरफ पानी का प्रवाह है
जो गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधा है, उसे अपनी मंजिल यानी समुद्र में मिलना ही है। हाँ, वो एक एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ आग और पतंगे का संबंध है, जहां पतंगा उस रोशनी से इतना आकर्षित होता है कि वो उसी में समाकर राख हो जाता है। पतंगे को लगता है कि वो रोशनी की तरफ जा रहा है, लेकिन असल में वो अपनी मौत की तरफ जा रहा होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इन दोनों को गहराई से देखें तो मुझे इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। अच्छा, क्या अंतर? देखिए, नदी का समुद्र में मिलना एक बहुत ही प्राकृतिक, शांत और अपरिहार्य प्रक्रिया लगती है। इसमें कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन दूसरी ओर पतंगों का आग में कूदना तो अज्ञानता और मतलब आत्मविनाश का प्रतीक है। पतंगा तो अपनी बेवकूफी से मरता है ना। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो क्या ये पाठ यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ योद्धा अपनी नियति की ओर स्वाभाविक रूप से जा रहे हैं? जैसे मान लीजिए भीष्म पितामह, जो धर्म के मार्ग पर थे लेकिन समय के हाथों मजबूर थे। हाँ, और दूसरे लोग? जबकि अन्य जैसे दुर्योधन और उसके भाई अपने अहंकार, लालच और बेवकूफी के कारण खुद ही आग में कूद रहे हैं। क्या ये व्याख्या सही है? ये सच में एक बहुत ही शानदार और गहरा विश्लेषण है। इन दोनों दृष्टांतों का उद्देश्य मानव मनोविज्ञान और हमारी नियति के इसी जटिल रिश्ते को समझाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि एक मार्ग प्राकृतिक है और दूसरा अज्ञानता से भरा है। तो फिर इसमें कैच क्या है? या फिर पतंगे की तरह लालच और अहंकार से भरा हो, अंतिम गंतव्य एक ही है। अरे बाप रे, मतलब नियत चाहे जो भी हो, मौत या अंत सबके लिए एक ही दरवाजा है। ठीक यही बात। दोनों ही मामलों में हर वस्तु और हर व्यक्ति अंततः उसी विराट मुख में यानी काल और विनाश में ही प्रवेश कर रहा है। यह सिद्धांत इस बात को पुष्ट करता है कि संसार की हर वस्तु अंततः अपने मूल स्रोत की ओर ही लौटती है। मतलब रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। एकदम। आपके कर्म, आपका अहंकार, आपकी नियत, ये सब तय कर सकते हैं कि आपका सफर कैसा होगा, लेकिन काल या समय के सामने हर मार्ग का अंत एक ही है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। चाहे आप बहुत ज्ञानी हो या परम मूर्ख, जब समय आता है तो सब कुछ उसी महासागर में विलीन हो जाता है। बिल्कुल। और शायद यही अचरज, ये जो बेबसी है, यही अर्जुन को उस चरम सत्य की ओर ले जाती है। हाँ, क्योंकि जब अर्जुन देखते हैं कि उनके अपने, उनके दुश्मन, अच्छे लोग, बुरे लोग सब उसी आग में जा रहे हैं, तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और आखिरकार वे वो सवाल पूछ ही लेते हैं जो शायद उस वक्त हम में से कोई भी पूछता। वो अत्यंत भयभीत होकर पूछते हैं, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप कौन हैं? आपके इस उग्र और डरावने रूप का उद्देश्य क्या है? मतलब अर्जुन अब सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, बिना किसी फिल्टर के, है ना? हाँ, और इसके बाद जो उत्तर मिलता है वो पूरे विश्व दर्शन का सबसे शक्तिशाली क्षण है। भगवान उत्तर देते हैं, मैं समय हूँ, लोगों का नाश करने वाला महान काल। मैं समय हूँ यानी काल हूँ, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे यहाँ सभी का संहार करने के लिए उपस्थित हैं। वे अर्जुन के भ्रम को हमेशा के लिए मिटाते हुए कहते हैं कि तुम युद्ध करो या न करो, विपक्ष में खड़े कोई भी योद्धा जीवित नहीं बचेंगे। मतलब उनका अंत पहले ही निश्चित किया जा चुका है। एकदम। कि अगर हम सही डाइट लेंगे, सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और सही समय पर फैसले लेंगे तो हम अपनी जिंदगी और भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित कर लेंगे। हमारा पूरा समाज इसी कंट्रोल की चाह पर ही तो टिका है। सही बात है, हम हर चीज को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ये विचार कि समय वो अंतिम शक्ति है जो सब कुछ मिटा देती है, ये हमारे इस आधुनिक भ्रम पर मतलब एक बहुत गहरी चोट करता है। बिल्कुल करता है। काल का ये स्वरूप हमें बताता है कि वृहद स्तर पर यानी मैक्रो लेवल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? यही कि यदि सब कुछ समय द्वारा पहले ही नष्ट किया जा चुका है, यदि हर चीज का अंत पहले से ही तय है, तो फिर इंसान के कर्मों का मूल्य क्या है? अरे हाँ, बिल्कुल, यही तो मेरा भी अगला सवाल था। मतलब अगर मुझे पता है कि सब कुछ पहले से फिक्स है, तो मैं सुबह उठकर काम पे क्यों जाऊं? वाजिब सवाल है। मैं मेहनत क्यों करूं? सही और गलत के बीच चुनाव ही क्यों करूं? क्या ये दर्शन इंसान को आलसी या भाग्यवादी नहीं बना देता? अगर सब कुछ तय है तो बस हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ। ये बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और अक्सर लोग यही सोचते हैं।
लेकिन गीता का संदेश भाग्यवाद नहीं है। यहीं पर अर्जुन का और हमारा सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। अच्छा, वो कैसे? अर्जुन सोच रहे थे कि मैं मारने वाला हूं और मैं ही बचाने वाला हूं। उनके अंदर का ये जो कर्तापन है, जो अहंकार या ईगो है, उसे नष्ट करना जरूरी था। भगवान ये दिखा रहे हैं कि तुम किसी के जीवन या मृत्यु के स्वामी नहीं हो। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि कुछ मत करो। बिल्कुल नहीं। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम उस बोझ को अपने सिर से उतार दो जो तुम्हारा है ही नहीं, यानी परिणामों का बोझ। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर परिणाम तय है तो हम एक्शन क्यों लें? क्योंकि एक्शन ही आपका असली स्वरूप है। इसी के बाद स्रोत का वो व्यवहारिक और अंतिम उत्तर सामने आता है। भगवान अर्जुन को स्पष्ट आदेश देते हैं कि उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतो और समृद्ध राज्य का उपभोग करो। लेकिन वो तो कह रहे थे कि सब मारे जा चुके हैं। हाँ, वे ये रहस्य खोलते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण जैसे वीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम्हें बस आगे बढ़ना है और अपना कर्तव्य निभाना है। इससे अगर हम मतलब आज के संदर्भ में और आज की भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही दिलचस्प मेंटल मॉडल बनाता है। वो कैसे? जरा समझाइए। मतलब ये ऐसा है जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी में एक मिड लेवल मैनेजर हैं। ठीक है। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ, जिसे हम यहाँ समय या काल मान सकते हैं, उन्होंने पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है कि कंपनी किस दिशा में जाएगी, कौन सी डील क्लोज होगी, कौन सी ब्रांच बंद होगी। ये सब मैक्रो लेवल पर तय हो चुका है। तो मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम उस अंतिम फैसले को लेना या रोकना नहीं है। उसका काम है कि जब कल सुबह मीटिंग हो तो उसे अपनी प्रेजेंटेशन मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से देनी है। बहुत सही। अगर वो मैनेजर उस सीईओ का तनाव अपने सिर ले लेगा, ये सोचकर कि कंपनी का भविष्य सिर्फ मेरी इसे एक पीपीटी पर टिका है, तो वो डर जाएगा, कांपने लगेगा और अपनी प्रेजेंटेशन भी पूरी तरह खराब कर देगा। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। ये बिल्कुल उसी सिद्धांत को समझाती है जो गीता में आगे बताया गया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, मतलब एक माध्यम या उपकरण बनो। और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन को महज एक साधारण साधन नहीं कहा गया है, बल्कि उन्हें सव्यसाचीन कहकर संबोधित किया गया है। सव्यसाचीन, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसका क्या अर्थ है? सव्यसाचीन का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से समान कुशलता के साथ तीर चला सकता है। जैसे हम अंग्रेजी में एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं, एक बेहद कुशल और माहिर योद्धा। अच्छा, मतलब वो किसी एरे गहरे को निमित्त नहीं बना रहे। बिल्कुल, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कह रहे कि कोई भी कमजोर या अयोग्य व्यक्ति आकर ये काम कर ले और बस निमित्त बन जाए। वे एक पूर्ण रूप से कुशल इंसान जो अपने काम में मास्टर है, उससे कह रहे हैं कि तुम अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी स्किल का उपयोग करो, लेकिन ये मानकर कि तुम केवल एक माध्यम हो। क्या बात है? तुम्हें एक भोथरा चाकू नहीं बनना है। तुम्हें ब्रह्मांड के हाथों में एक पूरी तरह से धारदार और सटीक स्कैल्पल बनना है। मतलब तैयारी में या मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी स्किल्स पूरी तरह से शार्प होनी चाहिए। बस उस स्किल के पीछे जो अहंकार है ना कि ये सब मैं कर रहा हूं, उसे हटा देना है। बिल्कुल सही पकड़ा। जब कोई इंसान खुद को कर्ता मानना छोड़ देता है, जब वो ये सोचना बंद कर देता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है और खुद को केवल एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा मान लेता है, तब ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। और वो बदलाव क्या है? वो इंसान चिंता, भय और मानसिक बोझ से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। आज की दुनिया में जिसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी या स्ट्रेस कहते हैं, वो कहाँ से आता है? वो शायद भविष्य को कंट्रोल करने की चाहत से ही आता है। एकदम, वो सब भविष्य के परिणामों को पूरी तरह से मुट्ठी में कैद करने की इच्छा से ही जन्म लेता है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? सही बात है। भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि परिणामों का बोझ जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं, उसे मुझ पर छोड़ दो। तुम बस निमित्त मात्र बनकर बिना किसी मानसिक दबाव के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। इसीलिए वो कहते हैं, चिंता मत करो, बस युद्ध करो।
ये वाकई में बहुत शक्तिशाली विचार है। और ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे सफर पे ले गई है जहां शुरुआत में एक खौफनाक सुनामी थी, एक भयानक भय और तबाही का दृश्य था। हाँ, हमने देखा कि कैसे काल या समय की अनंत शक्ति के सामने इंसान कितना छोटा और कितना लाचार है। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे जैसे हम गहराई में उतरे, हमने पाया कि यही समझ, यही बेबसी हमें किसी निराशा या डिप्रेशन की ओर नहीं ले जाती, बल्कि जब हम इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझते हैं तो यह हमें एक बहुत ही गहरी शांति और एम्पावरमेंट की ओर ले जाती है। सही कहा। और निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये प्रसंग हमें निष्काम कर्म और महज एक निमित्त मात्र बनने का सबसे सटीक और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाता है। एकदम। ये हम में से हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने करियर में या अपने रिश्तों में संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल। हम हर चीज का परिणाम, हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न या हर काम का नतीजा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और कौशल के साथ जरूर निभा सकते हैं। जैसे अर्जुन एक सव्यसाचिन थे, अपने फन में माहिर। हाँ, हमें भी रोज अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी कला, अपने काम को धार देनी चाहिए। लेकिन जब बात उस काम के नतीजे की आए तो हमें उस अहंकार या उस एंग्जाइटी को वहीं छोड़ देना चाहिए। इस पूरे विचार विमर्श के बाद ना मेरे दिमाग में एक विचार है जो बहुत गहराई तक बैठ गया है, और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वे भी इस पर जरूर विचार करें। क्या विचार है वो? देखिए, हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में, अपने करियर की रेस में और अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी लड़ाइयों में हमेशा परिणाम बदलने पर और हर हाल में जीतने पर जोर देते हैं, है ना? हम हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल, हमारी पूरी ट्रेनिंग ही जीतने के लिए होती है। लेकिन आज की इस चर्चा से हमें एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। जरा इस बारे में सोचिए, यदि हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयों के परिणाम, हमारी सफलता और विफलता काल द्वारा या उस समय चक्र द्वारा पहले ही तय किए जा चुके हैं, तो क्या हमारी असली जीत उन परिणामों को बदलने के लिए हाथ पैर मारने में है? या फिर क्या हमारी सबसे बड़ी जीत महज एक परफेक्ट निमित्त, एक बिल्कुल दोष रहित माध्यम बन जाने में है? एक ऐसी स्थिति जहां हमारा अहंकार एकदम शून्य हो जाता है, हमारे भीतर का सारा डर खत्म हो जाता है और हम बस बहते हुए समय के साथ बिना किसी तनाव के अपना सबसे बेहतरीन किरदार निभा जाते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है जो हमारे रोजमर्रा के तनाव को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। इस पर जरूर सोचेगा। तो श्रोताओं, आज की चर्चा में हमने जाना कि विश्वरूप दर्शन योग का यह प्रसंग हमें जीवन के एक अत्यंत गहरे सत्य से परिचित कराता है। समय, सृष्टि और नीति सब ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं। भगवान श्री कृष्ण का महाकाल स्वरूप हमें यह स्मरण कराता है कि संसार में जन्म और मृत्यु एक शाश्वत चक्र का हिस्सा हैं। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्तव्य पर है, परिणामों पर नहीं। अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां भय, मोह और भ्रम हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में गीता हमें प्रेरणा देती है कि हम स्वयं को ईश्वर का निमित्त मानकर सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ रहें। अगले एपिसोड में हम विश्वरूप दर्शन योग के अगले श्लोकों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन किस प्रकार विनम्र होकर उनकी स्तुति करते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तब तक के लिए अपने कर्तव्य को ईश्वर का कार्य मानकर निष्ठापूर्वक निभाइए। फल की चिंता छोड़कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए और जीवन के प्रत्येक क्षण में परमात्मा की योजना पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।